कि ये अपॉर्चुनिटी हमको मिली है। तो मेरे 2-3 सवाल रहेंगे। कितने लोग जानना चाहेंगे? बढ़िया, काफी लोग जानना चाह रहे हैं। देखो सीधी सी बात है, यहाँ आए तो कुछ न कुछ हमारे सपने हैं। यस और नो? यस। कोई ना कोई ड्रीम पड़ा है हमारे अंदर, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो सकता है, चाहे वो किसी और चीज से रिलेटेड हो सकता है। तो 2-3 चीजें मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। भैया फोन मत बजाइएगा। सक्सेसफुल आदमी की लाइफ में क्या चाहिए? सक्सेसफुल लाइफ के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं? एक तो खूब ढेर सारा टाइम हो आदमी के पास, समय हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं पैसे कमाते हैं लेकिन टाइम ही नहीं है, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। और खाली टाइम से भी जीवन नहीं चलेगा, मनी भी होना चाहिए जिंदगी में। आया ना? यस। पैसा भी तो हो। भाई टाइम ही टाइम है, पूरे दिन टाइम है, 365 दिन में 366 दिन का टाइम है, लेकिन पैसे नहीं है तो अभी जीवन सही नहीं चलेगा। माने दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, टाइम भी होना चाहिए और मनी भी होना चाहिए। और बहुत जानकार लोगों का यह मानना है, एक और चीज है जिसका नाम है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब ये सुरक्षा नहीं कि जो पुलिस वाले हमारी सुरक्षा करते हैं। सिक्योरिटी का मीनिंग है कि मान लो फॉर एग्जांपल कि भैया डॉक्टर है या भैया के कोई दोस्त डॉक्टर है और बहुत अच्छा उनका क्लिनिक चल रहा है, बढ़िया क्लिनिक चलता है, बहुत पैसे कमाते हैं, वो सर्जन है। भगवान ने करे कि इनके जो इनका डॉक्टर दोस्त है उसका कैंची चलाने वाली उंगली में कोई फ्रैक्चर हो जाए तो वो चला पाएंगे क्या? नहीं चला पाएंगे। अब वो फ्रैक्चर हो गया, कैंची नहीं चलेगी, ऑपरेशन नहीं होगी, तो पैसा आएगा क्या? नहीं। माने उनकी पत्नी उनकी जगह काम कर पाएगी क्या? नहीं। तो इसको सिक्योरिटी बोलते हैं कि जिंदगी में कोई काम हम कर रहे हैं तब भी हमको पैसे आ रहे हैं किसी वजह से। ध्यान से सुनना इस बात को, वो काम हम नहीं भी करें तो भी हमको पैसे आते रहे, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी। जैसे अनूप जी हमारे टीचर है, ये पूरी लाइन टीचर्स की है, ये सरकारी लोग हैं, किसी वजह से ये टीचर लोग नौकरी पर नहीं जाए तो पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा। मैं कोई दुकान चलाता हूं, मैं दुकान पर नहीं जाऊं तो मुझे पैसा नहीं आएगा। सिक्योरिटी का रियल मतलब होता है कि मैं काम नहीं भी करूं तो भी हमारे परिवार को उनकी खुशियों के लिए पैसे आते रहे। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा टाइम मनी सिक्योरिटी के फ्रेम में आप यहाँ पे थोड़ा सा हमारा सहयोग करना। आजकल हमारे देश में ज्यादातर क्या होड़ रहती है? ज्यादातर होड़ रहती है हमारे देश में जॉब की। मे भी ये गवर्नमेंट हो सकता है या प्राइवेट हो सकता है, आया ना? जॉब की होड़ रहती है। तो आप जरा मुझे बताना, जॉब वालों के पास टाइम है क्या? नहीं। नौकरी वालों के पास समय है? संडे मिलता है। अच्छा, एक तो राकेश जी की आवाज आ रही है पीछे से, एक आप लोगों की आ रही है, तो थोड़ा मजा कम आता है। आप किस हॉल में, इस माहौल में बैठ के, बढ़िया पंखा चल रहा है, एसी भी बीच बीच में चल रहा है, आप अपने सपनों को पीछा करते करते यहाँ तक आ भी गए हो, कोई आपको बातें भी बता रहा है और इस माहौल में कोई बुलवा रहा है आर यू रेडी, तो कुछ लोग यस बोल रहे हैं और हम नहीं बोल रहे हैं किसी वजह से। टाइम है कि नहीं? नहीं। मनी है? नौकरी वाले ही बताओ, मनी है कि नहीं? अरुण जी है? ईमानदारी से बताओ। काम चल रहा है। अरे काम चल रहा है बस। अच्छा, काम चल रहा है। मनी को हम मान लेते हैं कि ये है भी और नहीं भी है। देखो ये जो नौकरी वाले लोग बैठे हैं, हमको लगता है ये लाख रुपया तनख्वाह पाते हैं तो इन पे पैसा, हमको लगता है, लेकिन ये लोग बताते हैं पैसा ही नहीं है। जब भी बात करो, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा बहुत करीबी दोस्त है ये अनुपाल, तो जब भी बात करो पैसा ही नहीं है, तो मैं समझ गया हूँ कि जैसे सैलरी शायद 4-5 को आती है। अनूप जी पहली को आती है, पहली से लेके 5 तक बात करो तो ये कहते हैं पैसे हैं। 10 तारीख के बाद कभी भी बात करो, बंदा कहता पैसे ही नहीं है। तो नौकरी में गुजर करने के लिए तो पैसे होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, आपकी जीविका चलाने के लिए तो पैसे होते हैं, लेकिन जो पैसा चाहिए भरपूर मात्रा में वो नहीं होता। सिक्योरिटी है इनकी जिंदगी में क्या? नहीं। इनकी जिंदगी में कोई सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात कर लेते हैं, फिर चलो हम व्यापार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, ट्रेडिशनल मॉडल में काम करते हैं, परंपरागत तरीके के व्यापार। जैसे धर्मेंद्र भैया ने करीब 1 करोड़ रुपए लगा के हीरो की एजेंसी ले ली, हीरो के साथ अपना फ्रेंचाइज मॉडल में काम किया, अपने छोटे भाई को बिठाला, तकरीबन 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया उस व्यापार में, खूब पैसा लगा के। तो ऐसे लोगों के व्यापार में अगर मनी की बात करो तो यहाँ पे होता है
पैसा तो होता है, लेकिन इनसे पूछो इनके छोटे भाई के पास टाइम है क्या? नहीं। नहीं। सिक्योरिटी है क्या? नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं है। बहुत सारे व्यापारियों को मैं जानता हूं, किसी भी वजह से अगर मेन आदमी के साथ भगवान न करे किसी की जिंदगी में ऐसा हो, लेकिन टाइम कभी बोल के थोड़ी आता, घंटा बजा के। कभी किसी की लाइफ में कोई मिसहैपनिंग होती है तो उनकी बीवी उनका काम नहीं कर पाती, उनके बच्चे नहीं कर पाते। तो नौकरी में आपने देखा एक चीज 50-50% है, इसको मैं लिख देता हूं 50-50%। अब अगला हमारा मोदी केयर का कैरियर है, इसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। मैं थोड़ा सा यहां पे चर्चा कर लेता हूं। जॉब की उपलब्धि करीब कितने दिनों में होती है? कितने नौकरी वाले बताओ, बाकी लोगों की तो लगी नहीं पाई है, तो आप बता क्या पाओगे? हम लोग तो फेलियर का सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, पढ़े लिखे फेलियर। नौकरी की उपलब्धि करीब कितने दिन में होती है शर्मा जी? 30 साल करीब। ऑन एन एवरेज एक आदमी 30 साल तक फाइट करता है। अभी मैंने फार्मा के एक बच्चे से पूछा, सचिन भैया फार्मा में उन्होंने डिग्री कर ली, बोले मैंने बी फार्मा कर लिया, लेकिन अभी कोई प्रायोरिटी बेसिस पे 15 साल पहले जिनने कर लिया है, सरकार पहले उनको ले रही है, हमारा नंबर बाद में आएगा। तो हमने तुम्हारा नंबर आते आते तुम 65 साल के हो जाओगे। तब अगर नौकरी मिल भी जाएगी या वो पैसा मिल भी जाएगा तो किस काम का होगा? तो नौकरी के मैं अचीवमेंट की भी अगर बात करूं, ये बड़े ध्यान से सुनने की बात है, तो जानकार लोग ये कहते हैं 25 साल से लेके एक आदमी को 30 साल तक इसके लिए प्रयास करना पड़ता है ना? यस। और ये भी नहीं कि ये कोई हल्का प्रयास नहीं है। ये देवलाल भाई साहब की या अनूप पाल जी की या ये बीच के जो टीचर लोग बैठे हैं या जो भी लोग नौकरी करते हैं रिटायर है, इन्होंने एक उपलब्धि ली है जीवन में काम करके। या अनूपा जी हमारे रिटायर हुए, बढ़िया नंबर लिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करी, हमारी तरह क्लास मिस नहीं करी, तब जाके इनको जॉब मिल गया। तो 25-30 साल की उपलब्धि के बाद इनको क्या हुआ? ये लोग समय से आए, इनके लिए तालियां। साल की एक हार्ड वर्किंग, आंख फोड़ने की मेहनत एक आदमी करता है, बहुत अच्छा स्कॉलर होता है, अच्छे मार्क्स आते हैं, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम फाइट करते हैं, तब जाके 25 से 30 साल के बाद एक आदमी के जीवन में नौकरी आती है। फिर नौकरी में टाइम रहता नहीं है, कुछ पैसे आते हैं, सिक्योरिटी नाम की कोई चीज होती नहीं है। अच्छा, व्यापार, परंपरागत जो व्यापार है, हमारे बीच में बहुत सारे व्यापारी बैठे हैं, मैं भी व्यापारी हूँ, धर्मेंद्र भैया व्यापारी है, राजू भैया हमारे, सचिन जी, ये लोग बिजनेस क्लास से ही हैं। व्यापार करीब करीब कितने दिनों में तैयार होता है? अगर आपको व्यापार करना हो, अचानक से तैयार हो जाता है क्या? नहीं। अच्छा, एक राजू भैया आपसे सवाल है मेरा, आप थोड़ा सहयोग करना, सचिन जी आप भी बताना, करीब करीब अगर आदमी को बिजनेस से 1 से 5 लाख रुपए महीने कमाने हैं, हर महीने की इनकम, तो व्यापार में करीब कितना पैसा लगना चाहिए आम व्यापार में? 2 करोड़ रुपया, चलो बहुत बढ़िया, आप बताओ। 1 करोड़ रुपया लगना चाहिए। 1 से 5 लाख की इनकम आती है, 1 करोड़ रुपया लगना चाहिए। अब वो 1 करोड़ रुपया हम अपने घर में तो लगा नहीं देंगे कि जहां भी हमारा घर है बैठक में लगा दिया, उसके लिए प्रॉपर एक मार्केट चाहिए, मार्केट की जगह भी महंगी होती है, पगड़ी पे मिलती है अच्छी जगह। तो आप बाबूगंज में अगर आप जगह लेना चाहो, हमारे यहाँ ये हाल है भैया, बाबूगंज करके एक मार्केट है, वहां पे अगर आप एक जुर्रामे बेचने की भी दुकान लेना चाहो तो 15 लाख रुपए पगड़ी देनी पड़ती है कम से कम, जो रेडी की साइज की जगह होती है। तब जाके एक आदमी के जीवन में व्यापार स्थापित होता है। जैसे धर्मेंद्र जी ने हीरो की एजेंसी खोली, करीब करीब 1 करोड़ से ज्यादा इनका इन्वेस्टमेंट हो गया, धीरे धीरे करके 150 मोटरसाइकिलें खड़ी रहती हैं। ऑन एन एवरेज एक बाइक की कीमत 50,000 60 की 1 लाख 80,000 है। अगर 100 मोटरसाइकिल खड़ी है तो 80 लाख का तो माल ही खड़ा है आपका। 2 करोड़ रुपए व्यापार में घूम रहा है। तो 2 करोड़ रुपए का व्यापार करके मैं बात क्या कर रहा हूं कि आदमी की जिंदगी में 3 चीजें चाहिए, टाइम चाहिए, मनी चाहिए और सिक्योरिटी चाहिए। 3 चीजें सबको चाहिए। हर आदमी चाहता है मेरे पास खूब सारा टाइम हो, मैं अपने बच्चों को टाइम दे पाऊं, मैं अपने पेरेंट्स को टाइम दे पाऊं, मैं अपनी हॉबी के लिए कुछ कर पाऊं। कितने लोग अपनी हॉबी को फॉलो करना चाहते हैं, ईमानदारी से बताना। अच्छा, बात तो समझ में आ रही है जो मैं हॉबी की बात कर रहा हूं। जैसे मेरी बहुत बड़ी हॉबी है कि मैं किसी न किसी स्पोर्ट्स को पकड़ूं और मैं हॉर्स राइडिंग करूं, मेरी बहुत हॉबी है, लेकिन 99 के चक्कर से निकल ही नहीं पा रहे हैं अभी। और किसी की कोई हॉबी बताना चाहेंगे कि मेरी ये हॉबी है? मेरा एक दोस्त है, उसकी संगीत की हॉबी है, गोविंद पमार है जो धीरेन्द्र जी, उनकी संगीत की हॉबी है। वो कह रहे हैं मैं उसके लिए काम करूं। आप में से कोई अपनी हॉबी बताएंगे? बताओ क्या है?
मेरी हारमोनियम बजाना सीखना, इसी लाइन को आगे ये आपकी हॉबी है, और किसी की हॉबी नहीं है? बिना हॉबी की चल रहा कैसे? बात समझ में तो आ रही है? बांसुरी बजाना। मोहित, सब दबाए बैठे हो, किसी न किसी की गारंटेड हॉबी है। अरे वाह, मोटरसाइकिल की, मुझे मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल चलाने की हॉबी है, मतलब राइडर बनना है। जी। यस, अरे मुझे तो टीचर मिल गए था। जबरदस्त हॉबी है, एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है। और किसी की कोई हॉबी नहीं है? अभी तो हर व्यक्ति की होती है, इनहेरिट है ये तो। अब मैं भी इस एज में हूं, लेकिन मैं भी चाहता हूं नहीं, मोदी के नहीं, हॉबी है, अच्छा हो जाए, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी अपनी एक हॉबी है जो मेरे कुछ लोग जानते हैं, मेरी घूमने की बहुत हॉबी है। मेरे को चैन नहीं पड़ता अगर महीने में कोई 1500 किलोमीटर की यात्रा नहीं कर लूं, कहीं दूर नहीं जाऊं। कितने लोगों को पसंद है ये घूमना फिरना? ये सब हॉबी में काउंट करता है। और हॉबी तो आपने बना ली जब घूमने फिरने की उम्र है, घुटने भी काम कर रहे हैं, तब तो वो 99 के चक्कर में, 99 का चक्कर समझ में आ रहा है, 99 के चक्कर में निकल नहीं पा रहे हैं। और जब घुटने का लीगामेंट खत्म हो गया, इसका ग्रीस खत्म हो गया, मैडम की झुर्रियां भी पड़ गई, अब आप घूमने भी जाओगे तो क्या फायदा है? मैं तमाम ऐसी हिल स्टेशन पे गया हूं, मैं ये ट्रू एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं क्योंकि मैंने करके देखा है सब। 27-28 देशों में गया, भारत के बहुत सारी जगह गया। तमाम लोग बुढ़ापे पे अपनी अर्धांगिनी को लेके जाते हैं, 8000 किलोमीटर चले और वहां एक पॉइंट है, उस पॉइंट को देखने जाते हैं। जैसे मंसूरी में कैंटी फॉल है, पेरिस में एफिल टावर है, अलग अलग जगह, चाइना में चाइना की दीवार है। मैं तमाम बड़े बूढ़ों को देखता हूं कि चाइना गए बेचारे, चाइना की दीवार पे गए, फिर देखा इतनी ऊंची, फिर बोले घुटना काम ही नहीं कर रहा था। क्या मतलब है इनका सबका? हॉबी अगर है, अभी तो भी गया था लेके मैडम सर गए थे अभी, बुआ जी को लेके गए। अब बुआ जी का थोड़ा वजन बढ़ गया है, थोड़ा एज फैक्टर भी है, तो समंदर पे वो हम लोगों को ले गए। वो लंबी कहानी हो जाएगी, मैं नटसल में आपको बताता हूँ। अमरीश जी साथ थे, तो थाईलैंड में वो समंदर पे ले गए। हम लोग बड़े एक्साइटेड थे कि इसमें एक वो पैराग्लाइडिंग कराएगा, वो पैराशूट देखा होगा आपने जी। वो पैराशूट बांध देते हैं और हवा में ले जाता है, पैराग्लाइडिंग कराएंगे, फिर बताए पानी के अंदर ले जाएंगे। अब बुआ हमारी मन में तो चाह रही थी, लेकिन बोला नो, वहां का वो जो गाइड था, आप नहीं जा सकते, या आप कितना वजन लेके, आपको खतरा है कहीं ना कहीं। तो दोस्तों, जिंदगी कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है कि अभी 99 का चक्कर कर लूं, फिर कोई टाइम आएगा तब मैं वो अपनी हॉबी को कर लूंगा। साथियों, इस हौच पौच में अपनी हॉबी को फॉलो करो। चाहे आपकी हॉबी को कुर्सियां चलाने की हो सकती है, किसी की हॉबी गाना गाने की हो सकती है, किसी की हॉबी बैडमिंटन खेलने की हो सकती है, किसी की पेंटिंग की हो सकती है, किसी की हॉर्स राइडिंग की, जिसके जैसा मन करे। इसी व्यस्तता में अपनी हॉबी को पकड़ो, नहीं तो जिंदगी कब रेत की तरह हाथ से निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। आर यू विद मी? यस। जैसे मैं बहुत लाइक करता हूं हमारे सचिन भैया को, शायद ही कोई भारत की जगह बची होगी सचिन जी से, शायद ही, सच बता रहा हूं, इन सचिन की बात कर रहा हूं, सचिन चौहान जी की। अक्सर आज देखो अमृतसर में, कल देखो कहां है, काठमांडू में, माने ऐसे करके उनका रहता है। तो जिंदगी में घूमना फिरना चाहिए। राहुल सांकृत्यन ने बोला है, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी। हाँ बोलो आगे की लाइन है। जिंदगानी पर कुछ रही तो नौजवानी। नौजवानी। फिर क्या मतलब है, फिर परमिशन ही नहीं करेंगे। तो जो व्यापारी लोग हैं, अब आप मैं मूल बात पे आता हूं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, उनकी जिंदगी में पैसा तो है, मनी तो है, लेकिन टाइम नाम की चीज नहीं है, बिल्कुल भी। ये मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, ये होटल के जो मालिक हैं, इनका एक उधर भी होटल है, एक इनका कासगंज में होटल है, और भी मार ताम झाम काम है। और ये हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के गुरुभाई है, धर्मेंद्र भैया जानते हैं। हम 2 साल से प्लान कर रहे हैं, ये भैया हमसे कहते हैं कि एक बढ़िया प्रोग्राम करने कहीं ऋषिकेश जाना है, हमारे गुरुजी के कार्यक्रम होते रहते हैं। 2 साल से विश्वनाथ भैया बेचारे टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हैं। बोले वहां जाएंगे तो इधर होटल बंद हो जाएगा, उधर का रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा, इधर की दुकान बंद हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि जिंदगी में कोई ना कोई घटक इनका छूट रहा है, जाना तो पड़ेगा ही। तो पैसा तो है व्यापारी के पास, लेकिन टाइम नहीं। बात समझ में आ रही है? यस। सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिसमें सिक्योरिटी नहीं है। बहुत सारे ऐसे व्यापार है, जैसे मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूं, या कोई ऐसा काम करता हूं जिसको मैं जाके डील करता हूं, भगवान न करे कोई ऐसी अचानक मिसहैप नहीं होवे कि मैं वहां नहीं पहुंच पाऊं, तो मेरी वाइफ थोड़ी उस काम को संभाल लेगी।
ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। वो आपके कुछ काम को जो आपने खड़ा कर दिया है उसी को यूटिलाइज तो कर सकते हैं, लेकिन काम को आगे रनवे पे ले आए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आप देखोगे कि जिनने 25 साल पढ़ाई करके बहुत टॉप के मार्क्स लिए, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, ये लाइन पूरी बीच वाली, ये सरकारी मास्टर है या नौकरी करी, तो इनकी जिंदगी में पैसा तो आया। ये लोग कह ये रहे कि पैसा है भी नौकरी में और नहीं भी है, ऐसे ही है ना रूप जी, लेकिन टाइम नहीं है और सिक्योरिटी भी नहीं है। व्यापारी के पास धर्मेंद्र भैया कहते हैं कि मैंने हीरो के काम में तकरीबन 2 करोड़ रुपए लगा दिया, पैसा तो है उसमें लेकिन टाइम नहीं है। इनका जो छोटा भाई व्यापार संभाल रहा है वो बेचारा टूर मनाने को लेके सोचता रहता है, कभी जा ही नहीं पाता, जब से व्यापार करना बोला जिंदगी झंड हो गई है। अब जिंदगी केवल पैसा नहीं है, अगर आप बात को समझो तो लाइफ का मीनिंग केवल पैसा नहीं है, मैं भी उस पर बात करूंगा। तो उसके पास टाइम नहीं है और शायद उनके पास सिक्योरिटी भी नहीं है। यहां तक बात समझ में आ रही है? यस। अब मैं बात करूंगा थोड़ी सी मोदी के। तो पहले तो यार ये समझ ले कोई नया काम नहीं है, ये रोजमर्रा के सारे आवश्यकता के प्रोडक्ट्स हैं। ये कुकिंग ऑयल हमारे घर में कहीं ना कहीं से आता है। कोई पराठे पानी से तो नहीं सेकते हैं किसी के घर में, कोई और मटेरियल से, सबके घर में यही आता है। कितने लोगों को ये मालूम है कि कुकिंग ऑयल में पूरी धरती पे मोदी करके जैसा कोई कुकिंग ऑयल नहीं बनाता? कितने लोगों को ये बात मालूम है? कितने लोगों ने इसके पराठे खाए आप ये बताओ? अभी खा के आए। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस, ट्रू एक्सपीरियंस बता रहा हूँ राजू, सच में, कि देसी घी से भी ज्यादा बेस्ट क्वालिटी का ये हमारा राइस ब्रान ऑयल है। धरती का इकलौता ऑयल है जो ट्रांसफैट फ्री है, जिसमें 0 कोलेस्ट्रॉल है। और आप अगर हड़ताली बजा सकते हो, बाकी के लोग भी बजा सकते हो, आधे को आप अगर इसको जरूरत पड़े तो आप घी की तरह आप रोटी पे लगा के आप खा सकते हो। बाजार से गारंटेड बेटर है। आज हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? कि पिताजी को पेसमेकर पड़ गया। मैं वो चर्चा यहाँ नहीं लाना चाह रहा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ज्यादातर लोग जिंदगी में पैसे कमाते हैं और कुछ जीरो अपने अकाउंट में इकट्ठे करते हैं। ज्यादातर लोग, हमारी आपकी सबकी कहानी, अपने अपने तरीके से पैसे कमाते हैं और ये बहुत सारे जीरो इकट्ठे कर लिए, ये पैसा इकट्ठा कर लिया, इस पैसे को कमाने के चक्कर में सेहत बिगाड़ दी, फिर इसी पैसे को, इस सेहत को वापस लाने के चक्कर में मैक्स में जाके देते हैं, मेदांता में जाके देते हैं, जेपी में जाके देते हैं, कहीं ना कहीं जाके देते हैं। हाँ या ना? यस। इंडियन सिनेरियो ये कह रहा है आदमी अपनी कमाई का 75% पैसा इकट्ठा करता है और बाद में पेसमेकर पड़ेगा, कि स्टंटिंग होगी, कि टीकेआर होगा। टीकेआर एक टेक्नोलॉजी है, उसको टोटल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। बहुत बड़ा फैशन हो गया है। अगर राइट टाइम पर आप न्यूट्रिशन नहीं लोगे, योगा नहीं करोगे, अच्छा खान पान नहीं रहेगा, तो 60-65 साल के बाद ये दोनों खंबे बेकार हो जाएंगे और इनका इलाज है 7 लाख रुपया। टोटल नी रिप्लेसमेंट कराते हैं। और अगर उससे पहले अगर आपने ग्लूकोसामाइन लिया, जो कंसल्टेंट है वो जानते हैं, नए लोग नहीं समझते, नए लोग तो कहते हैं दवाइयां हम नहीं लगे। अगर आपने ये ग्लूकोसामाइन लिया तो मैं जिम्मेदार आदमी उसकी गारंटी लेता हूं 90 to 95 ईयर्स तक कभी जिंदगी में साइनोवियल फ्लूइड है, जिसको ग्रीस कह देते हैं, वो कभी आदमी का खत्म ही नहीं होगा। तो 7 लाख रुपया खर्च करना और इसमें वो स्टील के डलवाना बेटर है कि ग्लूकोसामाइन खाना बेटर है? ग्लूकोसामाइन बेटर है। ताली बजाओ। अब मोदी केयर एक ऐसा काम है, आपको टाइम देता है, पहले ये बताओ। यस। यस। अच्छा, कितने लोग बड़ी मीटिंग में गए दिल्ली में? पैसा देता है? यस। यस। अब बहुत बड़ी बात आ रही है सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी देता है? यस। और यहाँ पे मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा मिस्टर अरुण भार्गव की। पहले तो आप उनके लिए तालियां बजा दो। He was renowned चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट फैमिली फ्रॉम इंडिया। दिल्ली के माने हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट थे वो, बहुत अच्छे घर से थे। सही बात तो ये थी कि उनको ये व्यापार करने की कोई प्राइमरी नीड नहीं थी, लेकिन इसकी पावर जानते थे। ये बिजनेस ज्वाइन किया, बहुत काम करके इसको आगे एक्सपेंड किया, 2-4-5 लाख रुपए महीने आने लगे और ऑल ऑफ सडन उनका एक्सीडेंट हुआ और ब्रेन हेमरेज हुआ और एट लास्ट वो बहुत सालों तक बेड पे आ गए। आपने ब्रेन हेमरेज के कुछ लोग देखे होंगे जो बेड पे आ जाते हैं और अनकॉन्शियस हो जाते हैं, फिर वो बोलते नहीं, सुनते नहीं, समझते नहीं, वो ऐसे ही केवल एक बॉडी पड़ी है।
आप बताओ कितने लोगों का जिंदगी पुराने लाइफ से मैच कर पाता है बाद में, ऐसा एक्सीडेंट होने के बाद जिंदगी नरक हो जाती है। और अरुण जी ने वो एक्सीडेंट होने से पहले ये मोदी कर का दामन थामा, काम किया। 5 लाख की आमदनी के ऊपर उनका एक्सीडेंट हुआ, वो तो बेड पे चले गए, अनकॉन्शियस हो गए, लेकिन वो 5 लाख की पूरी इनकम उनकी वाइफ के नाम से ट्रांसफर हो गई। 6 लाख हो गई, 7 लाख हो गई, 10 लाख हो गई महीने की, 15 लाख हो गई, 20 लाख हो गई, आज 1 करोड़ 25 लाख हो गई है 1 महीने की। और ऐसे नहीं कि मैं बातें कर रहा हूं केवल, आज उनके पास इसी काम की वजह से एस क्लास मर्सिडीज है, वॉल्वो है, पोर्शे है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं इसकी वजह से। और इकलौता उनका पूरा नोएडा के अंदर महागुन में घर है जो हेलीपैड वाला घर है, पूरे नोएडा के। बहुत सारी बड़ी बड़ी सोसाइटीज है। एक बिल्डर ने महागुन, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है, बहुत बड़ा बिल्डर है, उसने कुछ गिनती के 25-27 विला बनाए हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स कुछ स्टोरीज में, जिसमें भारत के चुनिंदा व्यापारी रहते हैं। उसमें आज वो ब्रेन एमरिज वाले जो हमारे डॉक्टर अरुण भार्गव जी हैं, उनकी पत्नी भी आज उसमें रहती हैं, और अकेली सुरेखा जी पैसे नहीं कमाती। आज उनकी वजह से बहुत सारे हजारों लाखों लोग पैसे कमाते हैं, और हम जैसे भी बहुत सारे लोग अपने सपने बुन रहे हैं कि इससे मैं भी कल को अपनी जिंदगी बेहतर करूंगा। हाँ या ना? हाँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि नौकरी में टाइम नहीं है। अनुप जी गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? मतलब आप बताओ, नौकरी में टाइम नहीं है, पैसे ना है। हाँ, 1 लाख रुपया कोई बहुत बड़ी टीचर के लिए भी नहीं है, पहले की बात काम नहीं है। अभी इस हॉल में अगर मैं बात करूं तो गिनती के लोग इस तरीके की फैमिली बैकग्राउंड से, कोई दिल पे मत लेना मेरी बात को, ना मेरा किसी का दिल आहत करने की कोई इच्छा है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो वास्तव में 1 करोड़ रुपया अपने घर से लगा के कोई व्यापार अपने बच्चों को शुरू करा सकते हैं या खुद शुरू कर सकते हैं। कहने में और प्रैक्टिकली पॉसिबल करने में जमीन और आसमान का अंतर होता है। एक तो ऐसी बात बोल दी भावुक होके, व्यापार शुरू करने के लिए वास्तव में 1-8 करोड़ रुपया चाहिए। छोटे से छोटे कारोबार की अगर बात करें, आप छोटी भी दुकान खोलना चाहो तो भी 10-20 लाख रुपया चाहिए। और अभी आंकड़े ये कहते हैं भारत में 10-20 लाख रुपए की भी लिक्विडिटी रखने वाले बहुत कम लोग हैं। सहमत है कि नहीं बात से? Yes. उसके बाद भी व्यापार करते हैं तो उसमें टाइम नहीं बचेगा, पैसे आने लगेंगे, सिक्योरिटी नहीं बचेगी। और जो काम हम बचपन से कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? थोड़ा लाउडली बोलो। बचपन से। क्या हम ब्रश कर रहे हैं, हम नहा रहे हैं, हम शैम्पू कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, पोछा कर रहे हैं, टॉयलेट क्लीनर आ रहा है, क्रीम पाउडर, लिपस्टिक, नेल पेंट, धनिया, हल्दी, मिर्चा, मसाला, ये सब हमारे घर में हो ही रहा है। कुछ नया भी नहीं करना, अच्छी क्वालिटी का लेना है, बस अच्छा लगे तो 4 लोगों से तारीफ करनी है। तो उसके बदले आपके पास 5 साल के बाद, कितने दिनों के बाद? 5 साल बाद। 5 साल के बाद नहीं, एक्टिवली 5 साल रहने के बाद, जब आप एक्टिव पार्टिसिपेट करोगे। यस। ये नहीं कि हमने आज फार्म भर दिया 2023 में और अब हम चाहे 5 साल के बाद 28 में किधर है 5 लाख रुपए। एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब कि हम प्रोडक्ट यूज करें और वाकई जो हमको अच्छा लगे। 900 आइटम में कुछ लोग कहते हैं कि मेरे तो आपका वाला शैम्पू करने से बाल सफेद हो गए। कोई आज तक दुनिया में साइंस का फार्मूला नहीं बना, शैम्पू से बाल किसी के गिर तो सकते हैं। कुछ लोग हमारी बात समझ रहे होंगे। और मैं फिर माफी चाहूंगा, मेरा हार्ट करने का उद्देश्य नहीं है किसी को। एक सज्जन ने हमें कमेंट पास किया कल, भैया हमने, हाँ भैया बताओ, कि औरों के तो बाल गिरते हैं, आपके शैम्पू से मेरे बाल सफेद हो गए। तो लॉजिकल नहीं है ये बात। हालांकि उन्होंने बड़े विनोद भाव से मजाक में ये बात कही, मैं ये नहीं कह रहा, मजाक में कही। तो आपको 900 प्रोडक्ट्स में से जितने आइटम पसंद है, आपको साबुन पसंद है, साबुन की तारीफ कर दो। मैं आपको बता दूं, एक दिनेश यादव जी हमारे दोस्त हैं, कभी मोदी केयर करते थे, आज AWPL में वो बड़ा काम करते हैं, 1-1.5 लाख रुपया कमाते हैं। लेकिन टॉयलेट क्लीनर वो इकट्ठा हमारे यहाँ से ले जाते हैं, बियॉन्ड ब्लू, अभी भी रेगुलर। और भी बहुत सारे लोग हैं जो दूसरी कंपनियों में काम करते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट हमारा लेते हैं। तमाम लोग हैं जिनको व्यापार से कोई मतलब नहीं है, वो कहते हैं भैया मुझे टूथपेस्ट आपका ही पसंद है। तो ये करीब करीब 900 प्रोडक्ट्स में से जो आपको अच्छा लगे आप उसकी तारीफ। मेरा राजू कोई आपके बाल काले सफेद करने का उद्देश्य नहीं था, जो कल आपने चर्चा करी वो मैंने रिपीट करी नहीं है। लेकिन हार्ड है, मान लो किसी का गिर तो सकते हैं लेकिन सफेद नहीं होते। इसको तो समझ में आ रही ना।
हाँ, जिसके कमजोर होंगे, नहीं कमजोर बाल गिर जाएंगे, मजबूत खड़े रह जाएंगे। तो माने इसके व्यापार में मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी में 5 साल में आपके पास टाइम भी है, आपके पास मनी भी है। अक्षी दत्ता करके एक लड़की है, उसने ये व्यापार शुरू किया। अब मुझे पता चला कि वो धर्मेंद्र भैया की दूर की थोड़ी रिश्ते में भी आती है, और आज उसका तकरीबन अपने खानदान की सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पे करने वाली लड़की है। उसका कोई 20 लाख से ऊपर का महीने का पे आउट है, और आपको बात ये माननी पड़ेगी 20 लाख होता है व्हाइट में। नंबर 2 के तो बहुत सारे तरीके हैं कि आदमी को आमदनी तो हो रही है ईमानदारी से 50,000 की, ब्लैक में उनको 5 लाख आ रहे हैं, तो उनका कोई फायदा नहीं। तो मनी भी है यहाँ पे, और सिक्योरिटी तो मैं आपको बता दूं नेटवर्क मार्केटिंग जैसी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अभी एक राजस्थान में टेलर थे बिना पढ़े लिखे, और उन्होंने मोदी केयर का काम शुरू किया। नाम मुझे टेलर, क्या नाम है? वीरू भाई। वो टेलरिंग का काम करते थे, पैंट कपड़े सिलने का उनका काम था। उन्होंने ये व्यापार किया, और व्यापार करके फिर उनकी डेथ हो गई, कोरोना में डेथ हो गई। और कोरोना में डेथ हमारे आपके जानकारी में और भी बहुत लोगों की हुई है। उस इंसान की तो डेथ हो गई, बाकी के जो वो छोड़ गए पीछे, वो लोग बेचारे जिंदगी में बहुत पीछे छूट गए, आमदनी का जरिया रुक गया। लेकिन वीरू भाई इस दुनिया में नहीं रहे। मोदी केयर अपने घर में वो जोड़ गए थे। आज वीरू भाई के परिवार को शायद लाखों में इनकम जाती है, 8 लाख रुपए महीने की इनकम जाती है। तो ऐसा ये अद्भुत एक बिजनेस मॉडल है। कोई नया काम नहीं करना है, छोटे छोटे काम करने हैं। थोड़ा सा आज चर्चा कर लेते हैं कि कैसे 1 लाख का पे आउट बनेगा। जिंदगी में हो जाए बढ़िया, वो लोग चाहते हैं। आपकी पहले से इनकम लाखों में है, पहले से, और 1 लाख आने लगे तो कैसा लगेगा? बहुत ही अच्छा। राजू भैया बताओ, आपकी पहले से भी इनकम लाखों में है, हम इस बात को जानते हैं, और 1 लाख आने लगेगा तो कैसा रहेगा? ईमानदारी से बताओ, फिर मां सड़पुरा कुछ और कहते हो आप। सालाना 2 बार आपको विदेश यात्रा मिले। कई लोग ये कहते हैं कि इतने पैसे का क्या होगा। हाँ, एक उदाहरण है, अचलपुर में एक पंडित जी है, वो तो खत्म हो गए, उनके 2 लड़के, छोटा वाला है, वो कहता है हमारा एक ही लड़का है, ये 100 बीघा जमीन, इसका क्या करेगा? ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए नहीं है। हाँ, सही मायने में मेरा मनी मास्टरी करके एक वर्कशॉप है। नेगेटिव सोच। हाँ, नेगेटिव सोच कह सकते हो। मनी मास्टरी करके मेरा एक वर्कशॉप है 5 दिन का, मैं पूरा उसमें सिखाता हूँ। कई बार पैसे को लेके हमारी खुद की निजी जो धारणा है वो बहुत सारी नेगेटिव है। पैसा तो रार की जड़ है, पैसा तो भाई भाई में बिगड़वा देता है। पैसे से क्या रोटी खरीद सकते हो? ऐसे सुना होगा ना आपने, पैसे से आप रोटी खरीद सकते हो, भूख नहीं, बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं है। सुने कहीं आपने? व्हाट्सएप पे देखा होगा। ये बहुत सारी गलत मानसिकता है पैसे को लेके। पैसा भाई भाई में बिगड़वाता है, या पैसा ही सब कुछ थोड़ा ही होता है। पैसा ही नजर लगा और जूता टंगा देखा है मैंने। मतलब जूता तो टंगा देखा हुआ, कहता जूता खा तो माने। अब आप इसको समझना थोड़ा। वो आदमी जो टेम्पू चला रहा है बेचारा, गुटखा खा रहा है, टेम्पू चला रहा है, न कोई फॉरेन जा रहा है, न कोई सपने पूरे हो रहे हैं, न कोई बड़ा आदमी है बहुत ज्यादा, वो मरा जा रहा है कि नजर न लग जाए कहीं मुझे। मैंने किसी मर्सिडीज वाले के पीछे नहीं लिखा देखा कि नजर लगा और जूता खा। देखा किसी ने कभी? नहीं। हम गलती क्या करते हैं, हम अपने मन में बहुत सारी प्रोग्रामिंग करते रहते हैं। नजर लगा, वो खम का मरा जा रहा है। जैसे बिल्डिंग पे मलैया टांग देते हैं लोग, आपने देखा हो। गांव में एक मकान बनाया, 1 कमरे का भी प्लास्टर नहीं हुआ है, और मलैया पे काला काला वो डरावना चेहरा बना दिया, और उस पर लिख दिया नजर लगाने वाले तेरा मुंह काला। मैं मलेशिया गया, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग ट्विन टावर पूरी स्टील की बनी है। वो उतनी भव्य बिल्डिंग पे मैंने देखा कहीं नजरोटा दिख ही नहीं रहा। बात समझ में आ रही है? यस। तो बहुत सारी गलत एसोसिएशन हमारी रहती है पैसे को लेके, सक्सेस को लेके, उपलब्धियों को लेके, अचीवमेंट्स को लेके, अच्छे सर्कल को लेके। हमारी इंटरनल वर्ल्ड में बहुत सारी गलत आवाजें पड़ी है, जिसकी वजह से प्रयास करने के बाद भी हमारे जीवन में फिर वो नहीं आती है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपके थॉट बहुत अच्छे हैं, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, कहीं ना कहीं आज जहाँ बताओ, कल सुबह चले जाना, रोड पे इतनी कहावत मिलेंगी
थोड़ा पानी दे। राजू भैया, आज मैं आपको टारगेट करूंगा, सब लोग थोड़ी देर के लिए अपने आप को राजू